यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका बिल्कुल नए लेक्चर ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। आज हम पढ़ने वाले वेज कंस्ट्रेंट पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो पिछले लेक्चर में हमने कहा था। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो आइए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कुछ ऐसा है कि एक सिस्टम है, इसमें पुलिस जो है सारी मासलेस है और ये ग्राउंड पे 2 ब्लॉक्स पड़े हुए हैं जो कि एक 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और एक 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये पुलिस सिस्टम है। हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ सी निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है, तो फिर आप मिस कर दोगे क्योंकि हर चीज़ यूट्यूब पे बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके साथ साथ एक स्प्रेडशीट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको सारे लिंक्स, सारी पीडीएफ एक ही जगह पे मिल जाएगी। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा देंगे और एक वेज कंस्ट्रेंट की वजह से एक आएगा एक्स डायरेक्शन में, एक आएगा स्ट्रिंग की वजह से वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाते हैं। हम इसको मान लेते हैं ए वाई की वजह से जो है स्ट्रिंग कम हो रही है, तो ए वाई क्या हो गया, नेगेटिव में। ये ब्लॉक उधर जा रहा है तो ये स्ट्रिंग 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ रही है, तो प्लस 5। अब ये वाला ब्लॉक इस साइड जा रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये स्ट्रिंग बढ़ रही है, प्लस 10 प्लस ये वाली स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो 0 प्लस ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली 5 से बढ़ रही है, ये वाली 10 से बढ़ रही है, तो प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ए वाई आ गया हमारा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए एक्स वेज कंस्ट्रेंट से क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ सी कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर अपॉन होल रूट। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको एग्जांपल 1 ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसको नोट कर लो एक बार, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सिस्टम है, ये एक वेज है, 37 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस साइड मूव कर रहा है। हमको क्या कर रहा है, 2 क्वेश्चन पूछे, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू वेज। विद रेस्पेक्ट टू वेज यानी यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है। इस ब्लॉक पे कोई खड़ा है तो इसका ये ब्लॉक किससे जाएगा वो हम अभी देख लेते हैं। और जो एक्सेलरेशन ऑफ बी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड पर खड़ा है ऑब्जर्वर, ये चीज़ जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है या नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। तो आज इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो मान लो, ठीक है, अभी आपको पता नहीं कि इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्या करते हैं, तो मान लो अब जब एक ऑब्जर्वर इस पे बैठा है तो आपको ऐसी फील तो आती है कि अगर ये मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर भी मूव करेगा। रिलेटिव मोशन पढ़ा है ना, तो ये मूव करेगा तो इसकी ये जो भी है ये उसको अपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे, हाँ। तो यहाँ पे ऐसा भी एक्सेलरेशन नहीं देते थे, उसमें वेलोसिटी देते थे। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की वजह से आ जाएगा। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा देते हैं हम सॉल्यूशन में, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ऑन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, एक ही स्ट्रिंग है तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड। तो ये वाली स्ट्रिंग कितने से कम हो रही है, -+0 प्लस
ये इसकी यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, बी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये बी से बढ़ रही है ये वाली स्ट्रिंग, तो प्लस 0 प्लस बी। 0 क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में अब जो ग्राउंड पे बैठा है, जो आदमी ग्राउंड पे बैठा है, वो बोल रहा होगा कि यार एक फोर्स इसके ऊपर ग्रेविटी का भी तो लग रहा है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और एक b लग रहा है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा इसका 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, cos 53 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी वेज कंस्ट्रेंट और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के क्वेश्चंस की। अब हम जो नया टॉपिक सीख रहे हैं उसका नाम है स्प्रिंग फोर्स। तो आप स्प्रिंग में क्या जानते हैं, आपने कभी स्प्रिंग देखी होगी, तो अगर उसको कंप्रेस करते हैं तो वो स्प्रिंग क्या वापस से ओरिजिनल शेप में आने की ट्राई करती है, और अगर उसको इलोंगेट कर देते हैं तो वो वापस कंप्रेस होने की ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ से क्या पता लगा सकते हैं कि जैसे ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग है, ये इसकी नॉर्मल लेंथ है, ठीक है। अगर हम इसको इलोंगेट कर देंगे, ये ऐसी इलोंगेट कर दी, तो ये क्या, इस पे कुछ फोर्स इस साइड लगेगा, है ना। यहाँ पे अगर यहाँ से आपने इसको पकड़ के अगर इसको इलोंगेट कर दी, तो यहाँ पे जो भी बॉडी होगी उस पर फोर्स किधर लगेगा, अंदर की साइड, है ना। स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होने की ट्राई करेगी। और अगर आपने इसको कंप्रेस कर दी, तो ये क्या होगी, इस पे फोर्स लगेगा बाहर की साइड, इस पे फोर्स किधर लगेगा, बाहर की साइड। तो हम ये मान सकते हैं क्या कि अगर स्प्रिंग की लेंथ अगर कम करेंगे तो ये इस पे फोर्स लगेगा उल्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसको एक्सटेंड कर दिया। ये अगर 0 मान ले, तो अगर इसको हमने एक्सटेंड कर दिया यानी इसकी x की वैल्यू बढ़ा दी, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ, और अगर इसको कम कर दिया तो बाहर की तरफ, ठीक है। तो यही होता है उसका, जैसे फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो है मेनली हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये माइनस का मतलब यही होता है कि इस पे जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एक्स के, ठीक है। के यहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो इसको इरेज करते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट की तरफ चलते हैं। देखो स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है, फोर्स जो होता है मैंने जैसे बताया आपको, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे के क्या होता है, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और x क्या होता है, x होता है इलोंगेशन इन स्प्रिंग। इलोंगेशन इन स्प्रिंग यानी जैसे मान लो ये वाली जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ में है ना, ये नेचुरल लेंथ में, नेचुरल L, यहां से dx बढ़ गई है ना, x ने इसको m मान लो, है ना। ये m लेंथ से बढ़ गई और ये m लेंथ से बढ़ गई, ठीक है। तो इस स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन कितना हुआ, 2m का, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या डालेंगे, L प्लस 2m, है ना। इलोंगेशन इन स्प्रिंग कितनी हो गई, L प्लस 2m। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है कि F इज इक्वल टू फोर्स इन स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसी में टेंशन भी इतना ही होता है, किसी भी स्प्रिंग में टेंशन कितना आएगा, जितना उस पर फोर्स लगेगा। अब बात करते हैं कि इस वाली स्प्रिंग में, तो इस वाली स्प्रिंग में क्या होगा, देखो ये वाला जो
इस पे फोर्स लगेगा एफ एक्स इस डायरेक्शन में, और इस इधर से इस पे लगेगा एफ एक्स इस डायरेक्शन में। एक्स क्या है यहाँ पे, इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन। कंप्रेशन, ये इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड, और कितनी इलोंगेटेड है, x प्लस 2m, x मतलब L। इस वाली स्प्रिंग में कंप्रेशन है ना, कंप्रेशन। मान लेते हैं ये वाली जो डिस्टेंस है ये है m, और ये वाली डिस्टेंस है m, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, x माइनस 2m। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, Fx। ठीक है, अब आगे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ कंपैरिजन वाइज ही, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बस थ्योरी इतनी सी है, ये जो है कि ये एलोंगेशन एंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, बस यही है। आगे इसमें कुछ अच्छे कंसेप्ट आते हैं जब हम स्ट्रिंग और स्प्रिंग को कट कर देते, तो हम उसकी भी बात करेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट कर लो। देखो, इसमें जब नेचुरल लेंथ में जब L है ना, इस केस में क्या होगा कि ये ब्लॉक है, ये आगे जा रहा है ना, तो ये ब्लॉक आगे जा रहा है, तो यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में तो कोई इलोंगेशन नहीं हो रहा है तीनों में, क्योंकि ये सेम ही डिस्टेंस पे जुड़ी हुई है। ठीक है, मान लो ऐसा, ये L है तो इस पर फोर्स नेचुरल लेंथ है, तो इस पर कितना होगा, 0, क्योंकि नेचुरल लेंथ में है। अब इस पे L प्लस x लगता है, इस पे आगे x एक्सटेंड हो जाती है, तो इसकी कितनी हो गई, L प्लस x। इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, F माइनस k इंटू L प्लस x। ये मान लेते हैं इसके x से कंप्रेस हो गई। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा होगा आउटसाइड, फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे, अब ये माइनस साइन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको डायरेक्शन पता है। जब इलोंगेट करते तो ये वापस नेचुरल लेंथ की तरफ जाता है, तो F इजिकल टू के एल प्लस एक्स। इसमें भी हमको डायरेक्शन पता है कि उस साइड लगेगा, है ना, तो F इजिकल टू के एल माइनस एक्स। समझ गए आप? ठीक है, अब इस पे एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करने को देता हूँ, तो उसको आप ट्राई करो एक बार। चलो, क्वेश्चन है कुछ, एक बार इसको इरेज करता है फिर क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, इसको इरेज करता है। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक 2m मास का ब्लॉक है, एक m मास का ब्लॉक है, इस पे F फोर्स लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन जो आ चुका है वो आ चुका है a। हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2m, और सेकंड हमको फाइंड करना है, फाइंड elongation in spring। तो इसको कैसे ट्राई करेंगे हम, सबसे पहले एक बार आप हिंट देता हूं मैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और इसको ट्राई करो। हमने खाली नया फोर्स पढ़ा है, जो बाकी के जो पुराने कंसेप्ट है वो भी इसमें काम आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि वो अभी तक क्या आ रहे थे, ये कुछ नया पढ़ लिया तो अब सिर्फ यही काम आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, थोड़ी राइटिंग। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। चलो अब इसको ट्राई करो एक बार, फिर इसका वीडियो सॉल्यूशन देखो आपने इसको ट्राई कर लिया होगा तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। हम मान लेते हैं ये कुछ L लेंथ से x डिस्टेंस आगे बढ़ गया। ठीक है, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, अगर ये x डिस्टेंस आगे बढ़ गया तो इस पे फोर्स लग रहा होगा k x, किस साइड, पीछे की डायरेक्शन में,
kx लग रहा होगा, इस पे भी kx लग रहा होगा, है ना, स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे kx लग रहा है। अब बात करते हैं इस वाले ब्लॉक पे, तो f माइनस के एक्स इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, इस वाले ब्लॉक पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या आएगा, के एक्स इज इक्वल टू 2mb। ए हमको पता है, के हमको दिया हुआ है, इस स्प्रिंग का के हमको दिया हुआ है। ठीक है, लिखना भूल गया था, सॉरी। के हमको पता हुआ है और हमको क्या निकालना है, बी और एक्स। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो यहां से आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो f आ जाएगा यहाँ पे m a प्लस 2b। ठीक है, तो f बाय m माइनस a अपॉन 2 इज इक्वल टू b, है ना। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा 2m और am a। ये हो गया हमारा b। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का, नहीं हाँ, हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब यहाँ से b की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो यहाँ से x भी आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2m से 2m कैंसिल हो गया, f माइनस am बाय k। ये आ गया हमारा एलोंगेशन इन स्प्रिंग। समझ में क्या है, जो हम पहले इक्वेशंस बनाते थे वो तो हमको बनानी है, उसके अलावा हमको एक्स्ट्रा काम खाली kx का पता पड़ा कि स्प्रिंग में टेंशन कितना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको एक बार नोट कर लो, आप वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एग्जाम्पल 4। मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है कुछ इस तरह से, ये कनेक्टेड एक पुली से, पुली कनेक्टेड है ग्राउंड से, इस पे एक ब्लॉक है मास m का के। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड टेंशन एंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। चलो, तो इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ एक बार और खुद से ट्राई करो। वीडियो को पॉज करके आपने एक बार ट्राई कर लिया होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये मास m का ब्लॉक है ना, तो इस पे यहाँ पे टेंशन कितनी आ रही होगी, mg, है ना। यहाँ पे भी इसके ऊपर कितनी आ रही होगी, mg। क्यों, क्योंकि टेंशन अलोंग ए स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे इसके ऊपर जो टेंशन आ रही होगी हम इसको मान लेते हैं t। तो हमको तो ये वाली चाहिए थी, तो यहाँ पे भी कितनी होती है, mg, और यहाँ पे भी होती है mg। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टेंशन इन स्प्रिंग इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m इंटू g। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड हम बात करते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन कितना होगा, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो फोर्स इधर लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका एलोंगेशन भी कितना होगा, देखो टेंशन इस डायरेक्शन में है ना, तो माइनस के एक्स। इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो इसका एक्सटेंशन होगा 2mg माइनस का के। रुको, मैंने इसमें ही सॉल्व कर दिया, तो x कितना आ जाएगा, माइनस 2mg बाय के। इसका मतलब क्या है, इसका जो इलॉन्गेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर, ये हो गया हमारे फर्स्ट का आंसर। इजी क्वेश्चन है सारे स्प्रिंग में। पता नहीं बच्चों को दिक्कत आ जाती है या टीचर्स ऐसे कर देते कि स्प्रिंग आ गई बहुत बड़ी चीज़ हो गई। इजी से क्वेश्चन है।
हम SHM में भी स्प्रिंग की जब बात करेंगे तो हम यहाँ से कुछ जो चीज़ें होती है जैसे KX है ना, वो वहाँ जाके और आप दूसरी चीज़ें भी सीखते हो जैसे पोटेंशियल एनर्जी है ना, हाफ KX², बाकी सारी चीज़ें तो हम वहाँ पे सीखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो एक बार आप। इसको आप स्प्रिंग मान लेना है ना, ये है 4, अच्छा सॉरी ये है K की, इससे कनेक्टेड है एक मासलेस पुली और इससे कनेक्टेड है फिर से एक स्प्रिंग 2K की, यहाँ से एक और कनेक्टेड है पुली और यहाँ से कनेक्टेड है एक और स्प्रिंग, ये है 3K और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये है M और ये है 4K। हमको निकालना है इसमें find tension and elongation in each spring. Find tension and elongation in each spring. आपको इसमें क्या फाइंड करना है, टेंशन और इलोंगेशन हर एक स्प्रिंग में, है ना। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लो। तो बात कर लेते हैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम की। एम वाले पे बनाते हैं ना इसको, यहाँ पे इस पे जो टेंशन लग रही होगी टी, है ना, एक यहाँ पे लग रहा होगा एम। तो इलोंगेशन कितना क्या होता है, टेंशन अपॉन के, सॉरी टेंशन अपॉन के। टेंशन यहाँ पे कितनी आएगी, एम जी। टेंशन यहाँ पे आएगी इस वाले केस में, इस वाले स्प्रिंग के केस में टेंशन यहाँ पे आएगी एम जी, टी इज इक्वल टू एम जी। तो एम जी अपॉन, इसको x1 मान लेते हैं इस स्प्रिंग को, है ना। तो 4K अपॉन 4K, तो यहाँ से क्या आ गया 4K। x1 कितना आ गया mg अपॉन 4K। अब टेंशन जो है इस वाली में भी सेम रहेगी, इस वाली में कितनी रहेगी mg। अब यहाँ से x2 मान लेते हैं, इसका एलोंगेशन क्या मान लेते हैं x2। तो x2 यहाँ से कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा mg अपॉन 3K।
अब बात करते हैं इस वाली में। इस वाली में कितनी होगी 2 mg, इसमें टेंशन कितनी होगी 2 mg, यहाँ पे भी कितनी होगी 2 mg, 2 mg/2 के। तो x3 का जो इलोंगेशन, इसको x3 मान लेते हैं, x3 का जो इलोंगेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा mg/k, और इसको x4 मान लेते हैं, इसका जो इलोंगेशन है वो x4, यहाँ पे कितनी आएगी 4 mg, 2 mg प्लस 2 mg, तो x4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 mg/k। ये आ जाएंगे हमारे चारों के आंसर। टेंशन हमने साथ के साथ ही निकाल ली थी, इसमें 4 mg, इसमें 2 mg 2 mg है ना, यहाँ mg, ठीक है। टेंशन एंड एलोंगेशन इन ईच स्प्रिंग, इसका आंसर। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब बात करते हैं, जैसे हमने वेइंग मशीन की बात की थी, तो उसमें वेइंग मशीन क्या करती थी, उसमें नॉर्मल को मेजर करती थी, उसके ऊपर नॉर्मल। अब आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा, आपने कभी आपकी मंडी में गए होंगे तो वो एक ऐसे तराजू जैसा लेके उसमें स्प्रिंग जैसा कुछ बना होता है, तो वो होता है स्प्रिंग बैलेंस। वो क्या मेजर करता है, टेंशन इन दैट स्प्रिंग, ठीक है। तो हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार इसको आप नोट करो, फिर उसको ड्रॉ करते हैं। चलो, तो बात करते हैं स्प्रिंग बैलेंस की। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, इसकी जो रीडिंग आती है, रीडिंग गिव्स टेंशन, टेंशन नहीं देती है, रीडिंग टेंशन नहीं देती है, टेंशन इन स्प्रिंग। बच्चे देख रहे हैं यार, टेंशन कैसे देती है, टेंशन इन स्प्रिंग। टेंशन मत लो, ये टेंशन नहीं देती है। चलो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। देखो आपको स्प्रिंग बैलेंस कुछ, देखो एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता है ना, कुछ ऐसा होता है मार्केट में जिसमें स्प्रिंग लगी हुई होती है, यहाँ पे कुछ मार्क्स बने हुए होते हैं, यहाँ पे कुछ एरो लगा होता होगा। तो ये क्या करता है, स्प्रिंग की क्या देता है, स्प्रिंग में जितना भी टेंशन होता है वो देता है, ठीक है। इसको यहाँ से अब इरेज करते हैं और क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये लिफ्ट है, चलो मान लो लिफ्ट में होते हैं हमारे सारे सवाल। तो ये 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से ये अपवर्ड्स जा रही है ना। इस पे 5 kg का एक ब्लॉक लगा हुआ है। इसमें क्या करना है, फाइंड रीडिंग इन, ठीक है, फाइंड रीडिंग क्या आएगी, टेंशन। हमको मेनली क्या निकालनी है, टेंशन। अब इसमें आप एक बार ट्राई करो या फिर एक बार देख लो, इसमें टेंशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो टेंशन आएगी वो है ना T, ये इसके अंदर होगी, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे है इसके पास T। ये है यहाँ पे, इस पे लग रहा है 5T न्यूटन, क्यों, mg की वजह से। तो हम इस ब्लॉक पे बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वही यहाँ पे होगी और वही यहाँ पे होगी। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे टेंशन T है और इस पे लग रहा है, इस पे नीचे 50 न्यूटन, और ये कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर। अब ये वैक्यूम में होगी, है ना, ये वैक्यूम में नहीं मानो, ये मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये 2 mg ऊपर और ये 50 नीचे, तो T माइनस 50 इज इक्वल टू 2, 5 इंटू 2 इंटू 5 लिख लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन इंटू मास, तो टेंशन कितनी आ गई इसमें 60 न्यूटन। यानी अगर ये 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड्स मूव करेगा तो ये क्या लगेगा, 5 kg का ब्लॉक कितने का हो जाएगा, 6 kg का, देख रहे हो। और यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकते हैं 6 kg, तो लिफ्ट में वेट मत करना, ज़्यादा आएगा। अब बात करते हैं जब अपवर्ड्स मूव कर रहे हो, तो जब डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हो, तो हमने वेइंग मशीन में भी बात की थी, तब वो कम हो जाता है ना। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से करो, इसमें भी क्या करना है, फाइंड रीडिंग। इसमें भी आपको रीडिंग फाइंड करनी है, एक बार खुद से करो। मान लो ये पूरा जो सिस्टम है ए एक्सेलरेशन से इस साइड जा रहा है, थोड़ा आपको हिंट दे दिया मैंने। चलो आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। हम मान लेते हैं ये ए एक्सेलरेशन से इधर, ये एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। अब क्या होगा इसमें, अब इसमें हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। इससे बनाते हैं mg sin
37। मैंने आपको बताया था ना एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, दिस चलाने वाला फोर्स माइनस दिस अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू ए। तो इसमें मान लेते हैं, इसमें टेंशन टी है ना, मान लिया इस पर टेंशन टी है, यहाँ पे 20 न्यूटन लग रहा है। एम जी साइन 37 की वैल्यू क्या होती है, ये 37 है, ये 3 और ये 5, तो 3/5, और g की वैल्यू होती है 10 और ये 5 इंटू 10 इंटू 3/5। अब इसमें टेंशन t है। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पे t लग रहा है ना, यहाँ पे भी t लग रहा है, तो 30 माइनस t इज इक्वल टू 5a और t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। यहाँ से क्या आ गया, 10/7 इज इक्वल टू a। a की वैल्यू किसी भी एक में पुट कर देते हैं, तो इस वाले में पुट कर देते हैं, तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब यहाँ से हम a की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो t इज इक्वल टू 20/7 प्लस 140 ऐसा। तो ये क्या क्या है, 160/7 न्यूटन और 16/7 kg। समझ में आया ये क्वेश्चन? बस स्प्रिंग बैलेंस में इतना सही है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये क्या देता है, रीडिंग गिव्स टेंशन इन स्प्रिंग। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो ख़त्म होता है। अब क्वेश्चंस आते हैं कुछ कि अगर जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे एक ब्लॉक पे स्ट्रिंग बंधी हुई, अगर इसको कट कर दे एग्जैक्ट पे, तो ये ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा, और एक पे अगर स्प्रिंग बंधी हुई है तो ये किस एक्सेलरेशन से जाएगा। तो हम ये वाली चीज़ें एक बार पढ़ लेते हैं, इसको इरेज करता हूँ और फिर आपको वो समझाता हूँ। एक बार इसको नोट कर लीजिए, अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके चलिए तो हेडिंग डालते हैं, स्प्रिंग कटिंग। अब देखो इसमें एक चीज ये होती है, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी, इसी से सारे क्वेश्चन होंगे। इन स्ट्रिंग टेंशन जो है, टेंशन डज नॉट चेंज, स्प्रिंग है ना, इसको स्प्रिंग कर लो, है ना, स्प्रिंग में क्या होता है, टेंशन डज नॉट चेंज सडनली आफ्टर कट, और इन स्ट्रिंग टेंशन सडनली चेंज आफ्टर कट। यानी जैसे हमने कट किया तो टेंशन इन स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और स्प्रिंग में क्या रहेगी, पॉइंट dx टाइम तक वहां पे सेम रहेगी। अब एक एग्जांपल लिखते हैं, इस पर एक एग्जांपल लिखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये एक बार आप उसको नोट करो, ये एग्जांपल लिखने के बाद मैं उसको रब कर दूंगा। ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे या आप करने वाले होंगे, तो
ओहो, ऐसा बना लो। फाइव kg, 10 kg, 2 kg। फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर फर्स्ट। ये S1 S2 और ये स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग। S1 इज कट, स्ट्रिंग इज सेकेंड। क्या है? स्ट्रिंग इज, देखो यार बिल्कुल राइटिंग का कचरा हुआ। और थर्ड क्या है? S2 इज कट। आप एक बार इसको पॉज करके और इसका सॉल्यूशन देखो। इसको नोट करो, ट्राई करो और फिर सॉल्यूशन देखो। देखो हम है ना इसमें 3 पार्ट करेंगे और तीनों के अलग अलग एफपीडी बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम थर्ड वाला कर लेते हैं, फिर फर्स्ट वाला करेंगे। हाँ, थर्ड वाला, सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कट किया है S2 को। 3 क्वेश्चन है, 3 अलग क्वेश्चन है और 3 अलग सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम कर लेते हैं थर्ड वाला। इसमें हमने मान लिया कि S2 को कट कर दिया, तो ये पूरा जो सिस्टम है ये नीचे फॉल करेगा क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हटा दी हमने, तो ये सिस्टम कुछ बन गया ऐसा। टेन और 2। जैसे ये जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग इज कट, तो जस्ट आफ्टर स्प्रिंग कट होगी तो इसके ऊपर कुछ टेंशन है ना, जो कि सेम रहेगा 50 न्यूटन इस पे नीचे है। तो इस ब्लॉक पे हम एफबीडी बनाएंगे तो 50 प्लस टी इज इक्वल टू 5b। मान लेते हैं ये b से पूरा सिस्टम जो है एक्सेलरेट करने लग जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम में तो कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ से स्प्रिंग गायब हुई है तो ये ऐसे जाएगा। अगली इक्वेशन बनाते हैं 100 और t इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसमें होगी टेंशन कितनी होगी? 20 न्यूटन की, है ना। ये तो हमको पता है कितनी होगी इसमें, 20 की। क्यों? क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। यहाँ kx, यहाँ पे भी kx इसके बराबर हो जाएगा 20 के। अब बात करते हैं 100 प्लस 20 माइनस टी इज इक्वल टू 10b। यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 170/15 इज इक्वल टू b। ये आ जाएगा हमारा b की वैल्यू, और यही हमको निकालनी थी। एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर S2 इज कट।
अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टेंशन भी निकाल सकते हैं। टी कैसे निकालेंगे, इसको इसमें पुट करके, तो 50 प्लस टी इज इक्वल टू 170/3। कैसा है, समझ में आ गया? हाँ, अब यहाँ से टी क्या आ जाएगा, 20/3, 20/3 न्यूटन। चलिए, ये हो गया थर्ड पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट आगे देखो, सेकंड वाला पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। सेकंड वाला यहीं पे, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग को काट दिया तो इसमें जो टेंशन है वो चेंज नहीं होगा, है ना। 170 का 170 रहेगा और इसमें 20 का 20 रहेगा। तो यहाँ पे जो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं होगा एकदम से। ये वाला, इसका एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। इस पे लगेगा 100 नीचे और इस पे ही लगेगा 20 नीचे। 20 इसका, 100 इसका। 120 इज इक्वल टू, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a इज इक्वल टू 10a। a की वैल्यू क्या आ गई, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी बात करते हैं। 170 लग रहा था, 170 ही लगेगा क्योंकि जस्ट आफ्टर कट, कुछ भी काटा तो इसकी जस्ट आफ्टर कट के बाद इसकी चेंज नहीं होती। 170 माइनस, देखो बहुत से लोग क्या समझ गए होंगे कि स्ट्रिंग कट होने के बाद स्ट्रिंग की टेंशन चेंज हो जाती है। जब स्ट्रिंग रहेगी नहीं तो उसकी टेंशन कहाँ से आएगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग कट होने के बाद सिस्टम की है वो जो हमने यहाँ पे लिखा था वो था सिस्टम का, तो आप उसमें लिख लो। और स्ट्रिंग में क्या होता है, जर्क लगता है ना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे इसकी, 170 माइनस 50 इज इक्वल टू 5b, b मान लेते हैं b। कितना आएगा, 120/5 इज इक्वल टू b। b की वैल्यू आ गई 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चा पार्टी। चलो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट की। चलो फर्स्ट पार्ट में इसमें इरेज करके यहाँ पे कर देता हूँ। S1 इस कट, S1 यानी इसको हटा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पे रहने दो भले ही। S1 इज कट, ये फर्स्ट पार्ट इधर। S1 कट किया, यहाँ पे थी टेंशन 170, यहाँ पे थी 100, यहाँ पे थी पहले क्या कहते हैं, पहले इस पे 20 लग रही थी, पर अब यहाँ से कट हो गई है तो यहाँ पे कुछ रहा ही नहीं है। तो 100 पहले से इसके ऊपर 120 थी ना, अब हम बाद वाला बनाते हैं। तो 100 लग रहा होगा इसके ऊपर, यहाँ पे कुछ टेंशन लग रही होगी इसके ऊपर, यहाँ पे जस्ट आफ्टर कट की यहाँ पे टेंशन जो है चेंज हो जाती है, तो हमको पता नहीं है। तो t माइनस 100 इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये दोनों ब्लॉक जो है b से ऊपर जाते हैं, हाँ। तो 10b इस पे बनाते हैं। 170 माइनस 50 इज इक्वल टू 5b, माइनस 50 माइनस t इज इक्वल टू 5b। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 17। अच्छा देखो 170 यहाँ पे जो भी आएगी वो तो टेंशन के साथ आएगी ना। 50 क्या है, टेंशन ही तो है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो तो टेंशन में काउंट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 170 माइनस टी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 70/15 इज इक्वल टू बी। और बी यहाँ पे आ गया एक्सेलरेशन, और इसका क्या आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 2a। इसका a मान लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए
आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा ऐसा टेढ़ा लगता है फर्स्ट टाइम में, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 10-15 क्वेश्चन तो ये आपको सही अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, इसमें जो फ्री बॉडी, ये हमने सबसे टिपिकल वाला एग्जाम्पल किया है ना, इसमें इजी एग्जाम्पल होते हैं। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपका बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा है इस चैप्टर में, फिर हम फ्रिक्शन पर मूव करेंगे, है ना। हमने 4 या 5 फोर्स बताए थे। उसमें था सबसे पहले नॉर्मल फोर्स, फिर था ग्रेविटेशन फोर्स, फिर था टेंशन फोर्स, एक था स्प्रिंग फोर्स और लास्ट में था फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का हमने अलग से ही इसको पढ़ाएंगे। तो एनएलएम में हम पढ़ेंगे सिर्फ स्प्रिंग फोर्स तक। अब एक सूडो फोर्स है, वो जो बेसिक फोर्स है उसमें नहीं आता है। तो बस कल एक वो बाकी रह गया और एक छोटा सा आपको कंसेप्ट बताना बाकी रह गया। तो अगला वाला लेक्चर भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आज वाला हो सकता है शायद लंबा हो गया हो, मैंने टाइम का ध्यान नहीं दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का होमवर्क कुछ ऐसा रहेगा, आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में यहाँ लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई और सेक्शन एफ। सेम एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में भी आप कर सकते हो सेक्शन ई और सेक्शन एफ। और एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग टाइप है। तो ये तीन होमवर्क है एक्सरसाइज 1 में। और अगली क्लास में या इसका डिस्कशन लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप होमवर्क कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि होमवर्क कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है तो इसकी शीट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी। और नीचे एक https://bit.ly succeed.me करके एक लिंक है, उसमें स्प्रेडशीट बना के सारी शीट्स और DPPs अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। कोई डिस्कशन या डाउट रहता है ना, डिस्कशन करना हो तो ग्रुप पे कर सकते हो, कोई डाउट रहता है तो मुझसे बात कर सकते हो, कोई गाइडेंस चाहिए तो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।